ज्यादा घना जंगल है जहां पर मोबाइल फोन पर संपर्क करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और संपर्क स्थापित जब तक नहीं होगा तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसको कितनी चोट आई है, किसको कितना नुकसान हुआ है। महेंद्र कर्मा जो हैं वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उनकी बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। पूर्व विधायक जगदलपुर के उदय मुदलियार भी माओवादियों का निशाना बन गए हैं, उनकी भी मौत की खबर आ रही है। स्थानीय नेता गोपी माधवानी के बारे में पहले से ही स्पष्ट हो चुका है कि उनकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल के बेटे, इनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो खबर है उसके मुताबिक नंद कुमार पटेल और उनके बेटे का माओवादियों ने अपहरण कर लिया है और विद्याचरण शुक्ल जो हैं उनकी पीठ में गोली लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। कवासी लखमा कोंटा विधायक, उनकी कनपटी में गोली लगी और वो इस वक्त जगदलपुर में अस्पताल में भर्ती है। 1000 से ज्यादा की तादाद में माओवादी पहुंचे और उन्होंने अपहरण कर लिया है। कांग्रेस के 10 से 12 नेताओं के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी आंकड़े का अंदाजा अभी पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है अब तक उसके मुताबिक करीब 10 से 12 ऐसे नेता हैं जो इस माओवादी हमले का शिकार हो गए। हालत ऐसी है कि अब जो भी यहां से बचकर वापस आ जाए उसे एक बहुत बड़ी राहत माना जाएगा, क्योंकि यहां पर सब के सब इस वक्त माओवादियों के निशाने पर हैं, सब के सब इस वक्त माओवादियों के कब्जे में हैं। जितने भी नेता हैं वो इस वक्त उनकी जान खतरे में है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी वहां से बचकर जल्द से जल्द निकल सके। जैसे जैसे जो बच के निकलेगा उसके लिए ये राहत की बात होगी, क्योंकि उसकी जान इस वक्त माओवादियों के कब्जे में है। जगदलपुर में कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ है और इस हमले में कई कांग्रेस के नेताओं की मौत हो गई है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस नेता उदय मुदलियार, कांग्रेस के ही गोपी माधवानी, ये सारे वो नेता हैं जो इस माओवादी हमले में मारे गए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। कवासी लखमा कांग्रेस के ही कोंटा से विधायक हैं, उनकी कनपटी में गोली लगी है, वो जगदलपुर अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दोनों का अपहरण हो चुका है, माओवादी उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। वहीं विद्याचरण शुक्ल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बताया जा रहा है कि उनकी पीठ में गोली लगी है और वो भी इस वक्त माओवादियों के इस घेरे में ही मौजूद हैं, वहां से बच निकलने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। अजीत जोगी भी वहां मौजूद थे, लेकिन गनीमत राहत की बात यह रही कि अजीत जोगी पहले ही हेलीकॉप्टर से वहां से वापस लौटने में कामयाब रहे। हम बता दें कि इस वक्त की अहम खबर आ रही है, जो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला रहा है। ये सबसे बड़ा माओवादी हमला रहा है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी भी राजनीतिक दल को अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल पर इतना बड़ा हमला अब तक नहीं हुआ था जितना ये अब जाकर हुआ है। माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर भीषण हमला किया है। कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को माओवादियों ने निशाना बनाया है और इसमें कई बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं वो माओवादियों का शिकार बन गए हैं। कई बड़े नेताओं की मौत हो गई है। खबर जैसी की आ रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्व विधायक जगदलपुर के उदय मुदलियार की मौत हो गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल जो हैं वो इस वक्त लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि विद्याचरण शुक्ल की पीठ में गोली लगी है। जो वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे किसी तरीके से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आ रही है। विद्याचरण शुक्ल की पीठ में गोली लगी है, वो घायल हैं। नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस, वो इस वक्त माओवादियों के कब्जे में हैं।